कि जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। इन हुफ़ाज़े कुरान को सामने रखो, पूरी तकरीर इसी पे है। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। दुनिया में किताबें रोजाना छपती भी हैं, बिकती भी हैं, बेची भी जाती हैं, खरीदी भी जाती हैं, लेकिन एक किताब ऐसी है जिसे ना कोई हुकूमत खरीद सके, ना कोई पापी बेच सके। लेकिन पाप की सारी बाउंड्री पार कर दिया। कल देवबंद के मुफ्तियों ने कि नबी की हदीस बेच दिया। ये इनका कोई नया पेशा नहीं है, कारोबार पुराना है, चेहरा नया है, लेकिन इन्हीं चेहरे को बरेली के आला हजरत ने बेनकाब किया है। बोलो 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 बोलो। मालूम हुआ कोई गीदड़ आया था, बोल कर गया है, अरे पहले अपने बाप दादा की हड्डियां देख। स्टार न्यूज ने तेरे पूरे खानदान की नस्ल को सामने लाकर रख दिया। शर्म नहीं आती है तो बरेली से भीख मांग। जोर जोर से बोल, जोर से बोल। आप लोग बोलेंगे तो आज तक मैं थोड़ी सी, चूंकि रात इतनी फुसट बुढ़ी हो गई कि निकाह में लेने को जल्दी दिल ही नहीं। बड़ी कंप्रोमाइज करने के बाद तो मैं अपने आप को तैयार किया, लेकिन उसके बाद भी देखकर दाई साइड में डर रहा। एक तो मौलाना, दूसरों में पठान। नाम है मौलाना गुलाम मुस्तफा खान। तो बरकैफिन की जलाल का भी मुझे कहीं न कहीं खौफ है, लेकिन जो गुलाम रसूल होता है गुनहगार हो सकता है, लेकिन गासिब नहीं हो सकता। तो सुनना है तो बिल्कुल मैं कुरान के मोजिज़े दिखा दूंगा आज। बोलो लहकर, बोलो झूमकर। दुनिया में किताबें बहुत सारी हैं, रोजाना छपती हैं, बिकती है, फटती हैं, बेचने वाला भी है, खरीदने वाला भी है, लेकिन एक किताब ऐसी है जिसे न कोई हुकूमत खरीद सके, न कोई माई का लाल बेच सके। जिस किताब को कोई हुकूमत खरीद न सके, उसी किताब का नाम है कुरान। अब आइए थोड़ी तवज्जो कर लीजिए और हमें ये बता दीजिए, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? क्या है? क्या है? हिंदी। हिंदी दिल्ली से चली बड़ी तेजी के साथ, अलीगढ़ पार की, कानपुर आ गई, कानपुर से बनारस, मुगल सराय, बिहार होते होते जैसे ही बंगाल में इनकी हिंदी की गर्दन दबा दिया। तवज्जो चाहो, ये है राष्ट्रीय भाषा। अब आप एक बात हमें ये भी बता दो कि भारत का प्राइम मिनिस्टर कोई जाहिल, अनपढ़, गवार व्यक्ति है या पढ़ा लिखा? तो पूरी दुनिया यही कहेगी मिस्टर मनमोहन सिंह पढ़ा लिखा, दानिश्वर, सज्जन किस्म के आदमी का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। दिल लगावेंगे मुसलमानों, याद रखो, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह,
बोलो बोलो बोलो। अब मैंने मिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर को बांग्ला जबान का एक अखबार दे दिया। देकर मैंने कहा तुम भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, पढ़कर बताओ क्या लिखा है। मनमोहन सिंह धीरे से देख करके आहिस्ते से इशारे से पगड़ी हिलाए, चुप्पे बोले, मौलाना बलियावी अगर पंजाबी जबान में होता तो मैं पढ़ देता, ये बांग्ला है। मैंने कहा देश के प्राइम मिनिस्टर हो? बोला पीएम तो हूं, लेकिन पैदा हुआ हूं पंजाब में, बल में नहीं। इसके लिए मिस्टर बुद्धादीप भट्टाचार्य से संपर्क बनाओ। नाम इतना टेढ़ा है कि एक बार लो तो जबान 3 मर्तबा करवट बदले। बुद्धादीप भट्टाचार्य। अब मैंने दे दिया बुद्धादीप भट्टाचार्य को गुजराती जबान की एक किताब। मैंने कहा बंगाल के चीफ मिनिस्टर हो, बड़े पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हो, बड़े एक्टिव चीफ मिनिस्टर हो, पढ़कर बताओ ये गुजराती जबान की किताब है, क्या लिखा है। धीरे से भट्टाचार्य जी बोल पड़े, बलियावी बंगला में हो तो लाओ। अब दिल लगाओ, बंगाल के बॉर्डर पर है उड़ीसा। उड़ीसा की ओडिया वाली गोल गोल जबान। भारत के राजनीति के तिस्मार सिंह है मिस्टर लालू प्रसाद यादव। दे दिया मैंने उड़ीसा की ओडिया वाला एक अखबार। मैंने कहा बहुत बड़े तिस्मार सिंह हो, पढ़कर बताओ क्या लिखा है। लालू जी अपनी शैली में बोल पड़े, ई कौनो जबान है? ये तो राबड़ी देवी के कान का झुमका। अब संजीदा हो जाओ, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अब संजीदा हो जाओ। देश को आजादी मिले 60 साल हो गए, लेकिन 60 साल के लंबे अंतराल में बंगाल की बंगला पंजाब ना जा सकी, पंजाब की पंजाबी बंगाल ना आ सकी, उड़ीसा की ओडिया बिहार न जा सकी, बिहार की हिंदी कर्नाटका न जा सकी, कर्नाटका की कन्नड़ गुजरात न जा सकी, गुजरात की गुजराती आसाम न जा सकी, आसाम की आसामी महाराष्ट्र न जा सकी, महाराष्ट्र की मराठा कर्नाटका न जा सकी। लेकिन वाह रे कुरान, तेरी अजमतों का कोई जवाब नहीं। कुरान नाजिल हो मक्के में, पहुंच जाए पूरी दुनिया में। कुरान नाजिल हो मदीने में, पहुंच जाए सारे जमाने में। बोलो बोलो। अब मैंने कुरान मुकद्दस से पूछ दिया, ये कुरान तो अल्लाह का कलाम है। ये कुरान जब तो मेरे नबी पर नाजिल हुआ था, उस वक्त सैटेलाइट का जमाना नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था, वीडियो का जमाना नहीं था, .com का जमाना नहीं था। ये कुरान फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? आसाम के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? बंगाल के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? गुजरात के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? ये कुरान पूरी दुनिया में तू कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर सैटेलाइट के जरिए चला होता तो अमेरिका का यहूदी पीछा किया होता, अगर मीडिया के जरिए चला होता तो रशिया का मजूसी मेरा ताक़ुब किया होता, अगर मैं अखबार के जरिए चला होता तो भारत का हाफ पॉइंट वाला मुझको तोड़ मोड़ दिया होता। मैंने पूछा कुरान फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं फैला, हाफिज़े कुरान के जरिए फैल गया। तो बलियावी को कहने की इजाजत दे दो। अरे जब दुनिया कुरान को न रोक सकी तो मुसलमान को क्या रोकेगा? ये चले हैं रोकने।
अरे बगैर कुरान के तेरे बाप के घर में औलाद पैदा ना हो। देखा मस्जिद के दरवाजे पर एक तरफ से पंजाबी भी, मजूसी भी, सिख भी, ईसाई भी, सब के सब खड़े हैं। मैंने कहा रॉन्ग नंबर पे कहां गई, ये गुरुद्वारा नहीं है, मस्जिद है। ये मंदिर नहीं है, मस्जिद है। ये कलीसा नहीं, ये अल्लाह का घर है। यहां सलीब नहीं लटकाया जाता है, तौहीद के नगमे सुनाए जाते हैं। यहां पोप का पाप नहीं चलेगा, यहां कानूनी रसूल पाक चलेगा। कहां चले आए रॉन्ग नंबर पर? ये मस्जिद है, मस्जिद। बोल दो झूमकर। पंजाबी अपनी औलाद को गोद में लिए हुए खड़ा है, मजूसी तेल में, शीशी में तेल लिए हुए खड़ा है, हाफ पाइंट वाला बेचारा गिलास में पानी लिए खड़ा है। मैंने कहा क्या हो गया इन लोगों को? धर्म का नाम कहीं और, खानदान का काम चले कहीं और। जालिकल किताब उला रही बफी। बोल दो। अब जरा थोड़ा सा जहन को करीब कर लो तो और क्लियर कर दिया जाए। मैंने देखा एक बच्चे को गिलास में पानी लिए बड़ी तेजी के साथ दौड़े दौड़े आ रहा है मदरसा इश्तियाकुल उलूम की तरफ। मैंने पूछ दिया कहां जा रहे हो? बोला पानी पड़वाने। पानी पड़वाने। मैंने कहा यार अब तक तो आदमी पढ़ रहा था, ये पानी कब से पढ़ने लगा? तो बच्चा जवाब देता बलियावी याद करो। अरे पानी कभी सबक भूल नहीं सकता। करबला में नहरे फुरात पे अब्बास ने जो सबक पढ़ाया है कयामत की सुबह तक याद रहेगा। और भारत में आना सागर को मोइनुद्दीन ने जो पढ़ाया है वो पृथ्वीराज को भी याद रहेगा, आना सागर तालाब को भी याद रहेगा। बच्चा लेकर के आया है पानी पड़वाने के लिए। जैसे ही दाखिल हुआ मदरसे में, ना हाफिज कलीम साहब है न उनके यहाँ कोई और स्टाफ, बल्कि मुलाकात हो गई मास्टर जी से। किनसे? मास्टर जी बेचारे निकाले भारत की पवित्र पुस्तक, भारत का संविधान निकाले, पक्का 13 पन्ना पलट के पढ़ दिए। और 13 वर्ग पढ़ने के बाद पानी पर दम करके दे दिए। बच्चा पढ़ने वाले को भी देख रहा था, किताब को भी देख रहा था। जैसे ही हाथ में आया गिलास, पानी समेत गिलास फेंक कर चल दिया। दूसरे बच्चे को देखा गिलास में पानी लिए बड़ी तेजी के साथ दौड़े आ रहा। दिल लगाओ, ये देखो कुरान का एजाज। बच्चा जैसे ही पानी लेकर दौड़े दौड़े आ रहा, उसकी आंखें बरस रही हैं सावन भादों की तरह। बाल बिखरे हैं, पैरों में चप्पल नहीं, वहशत के आलम में दौड़े आ रहा। मैंने रोककर पूछ दिया बेटे कहां जा रहे हो? बच्चा बोल पड़ा बलिया भी मेरा रास्ता मत रोको, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो 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 बोलो। मेरा बाप बिस्तर पे दम तोड़ने के करीब है, मुझे रोको मत, जाने दो। मेरी मां जिंदगी की सांसें गिन रही है, मत रोको। मेरा भाई मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है, जाने दो। मैंने कहा बेटे मदरसा इश्तियाकुल उलूम में कोई नर्सिंग होम नहीं है, वहां चटाई पे कुरान पढ़ाया जाता है। तेरा बाप बीमार है तो कोठारी हॉस्पिटल ले जा, बिरला हॉस्पिटल ले जा। अरे अपने बाप के इलाज के लिए यहाँ क्यों? बच्चा जवाब देता है बलिया भी मेरा बाप हॉस्पिटल में था, अब मेरे बाप को किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मेरी माँ को इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मेरे भाई को किसी एक्सरे की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब मेरे बाप के लिए फकत
इबादत एक ही दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम है कुरान। प्यार से बोल दो। मैं पानी लेकर जा रहा हूं पढ़वाने, अगर मेरे बाप की हयात होगी तो अल्लाह सेहत दे देगा, और हयात नहीं होगी तो खातिमा ईमान पर हो जाएगा। मैं पानी पढ़वाने चला हूं। जैसे ही मदरसा इश्तियाकुल उलूम के दरवाजे पर बच्चा पहुंचकर आवाज दे रहा, हाफिज साहब। बिफरी हुई आवाज सुनकर हाफिज कलीम साहब बोल पड़े, क्या हुआ? बच्चा बोल पड़ा, हजरत जल्दी कीजिए, वक्त नहीं, मां दम तोड़ने के करीब है। बाप जिंदगी की सांसें गिन रहा है, भाई मौत और जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा है। हाफिज कलीम साहब फरमाते, बेटे मैं पहले वजू कर लूंगा तब पढ़ूंगा। हाफिज साहब ने वजू किया, वजू कर कर पढ़ना शुरू किया। फकत एक वरक पढ़ा है सूरे फातिहा। ज़ियारतु तिलावत के बाद पानी पर दम करके दे दिया। अब देखो कुरान का एजाज। जो बच्चा दौड़ते हुए चला है, जो बच्चा भागते हुए चला है, वापसी में दौड़ते हुए नहीं, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, कदम बराबर बराबर, रुक रुक के चल रहा। मैंने पूछा, बेटे तू आया था दौड़कर, अब इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा? तेरा बाप दम तोड़ने के करीब है, दौड़कर जा। तेरी माँ दम तोड़ने के करीब है, दौड़कर जा। तेरा भाई दम तोड़ने के करीब है, दौड़कर जा। बच्चा जवाब देता है, बलिया भी मेरा बाप दम तोड़ देगा, यतीमी का दाग अपने कलेजे पर लेकर रो लूंगा, रोकर सब्र कर लूंगा। माँ दम तोड़ देगी, रोकर दिल को बहला लूंगा। भाई दम तोड़ देगा, रोकर दिल को समझा लूंगा। लेकिन कुरान का पढ़ा हुआ पानी जमीन पर गिर जाए, इसको बर्दाश्त न करूंगा। तो बलियावी को कहने की इजाजत दे दो, अरे मुसलमान का बच्चा जब कुरान का पढ़ा पानी जमीन पर गिरता नहीं देख सकता। बोल बोल, जोर से बोल। तो जिस नबी पर कुरान उतरा हो, उस नबी की तौहीन कब सुन सकता है? उस नबी की तौहीन में अगर मुल्ला बोले तो जबड़ा तोड़ दे, और अमेरिका का यहूदी बोले तो फरमाने कत्ल जारी कर दे। मैं तो एक बार नहीं 100 बार बोला। ये अमेरिका की रखेल की औलाद गिरजा घर में बैठकर बोलता पोप कि हिंसा के बदौलत इस्लाम फैला। इतिहास नहीं पढ़े हो तो अपने बाप की इतिहास तो देख रहे हो। बोस्निया में इस्लाम नहीं दहशत फैला रहा है, चेचीनिया में मुसलमान हिंसा नहीं फैला रहा है, फलस्तीन में इस्लाम नहीं खून से होली खिलवा रहा है, अफगानिस्तान में इस्लाम नहीं टेररिज्म फैला रहा है, बल्कि अमन के नाम पर यह यहूदियत का खेल है। अगर हथियार उठा करके इस्लाम फैलाना होता तो न पोप तू पोप रह गया होता, न डब्लू बुश बुश रह गया होता, बल्कि एक अली की तलवार पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा दी होती। इस्लाम तलवार के जरिए न फैला है न फैलेगा, और इस्लाम मौलवी के भरोसे न चला है न चलेगा। लेकिन हजरत मदारिस के असातिज़ा उलमा माफ करेंगे, बलियावी की थोड़ी कड़वी होती है। जब मैं रमजान के इश्तिहारों में पढ़ता हूँ मदारिस के बच्चों का तारुफ,
ये यतीम हैं, ये टूअर हैं, ये मजबूर हैं, ये मुफलिस है, तो दो ही काम करें, या तो मजबूर टूअर यतीम लिखना बंद करें या नबी का मेहमान लिखना बंद करें। इसलिए कि जो रसूल का मेहमान होगा वो मजबूर और मुफलिस नहीं होगा, मुख्तार होगा। बहुत हो गया। सेठों को खुश करने के लिए नबी के मेहमानों को यतीम मत बनाओ, और किसी सेठ की तिजोरियों के सिक्कों के बदौलत नबी के मेहमानों का दस्तरखान नहीं लगता है। ये नबी का बड़कपना है कि उसके घर अपने मेहमानों को मुस्तफा भेज देते हैं। लेकिन हज़रात, आदमी रुसवा हो तो उतना सदमा नहीं होता है, इल्म रुसवा हो तो बड़ा एहसास होता है। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ दें तो एक बात और कह दूं, अरे मोहब्बत से पढ़ो भाई, बाबा से बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। झूम कर कह दें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब दिल लगाओ, अब पूछ लिया जाए कारी इसराइल साहब से, ये भी माशाअल्लाह हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, शायर इस्लाम है। पूछ लिया जाए कारी हाफिज कलीम साहब क़िबला से कि बताया जाए हाफिज साहब आपके मदरसे में एक बच्चा कितने दिनों में हाफिज कुरान हो जाता है, तो जवाब देंगे कि अगर अच्छे ज़हन कर रहा तो 3 साल। कितना दिन? 3 साल। और मौलाना सलीम खान साहब के ब्रेन का रहा तो 2.5 साल। लेकिन अगर जिस किसी के दिमाग का हार्ड डिस्क कंप्लीट पावरफुल हो तो 2 साल। लेकिन अब आइए थोड़ी तवज्जो कर लीजिए, जिसने 3 साल में हिफ्ज किया वो हजरत हुए, जिसने 2 साल में हिफ्ज किया वो भी हजरत हुए, जिसने 2.5 साल में हिफ्ज किया वो भी हजरत हुए, जिसने 6 माह में हिफ्ज किया वो भी हजरत हुए, और जिसने 28 दिन में कुरान हिफ्ज किया वही आला हजरत हुए। बोल दो इधर वाले भी। अच्छा सुनोगे? बोलो। तो अगर हाथ सही सलामत है रसूल के गुस्ताखों का जबड़ा तोड़ने के लिए, तो रसूल के नाम पर हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। दिल लगाओ। अब एक बात बता दो, हमें खिजरपुर के मुसलमानों के मुहर्रम की कई तारीख से तरावी पढ़ते हो? अरे बोलो ना। मुहर्रम की कई तारीख से तरावी पढ़ते? कब पढ़ते? चलो अल्लाह का शुक्र है। उड़ीसा में मैंने पूछ दिया था अल्लामा बशीर साहब कि मुहर्रम की कई तारीख से तरावी पढ़ते हो, तो एक जवान पूरा सीना ठुक के बोला मुहर्रम की 10 तारीख से। मैंने कहा ये नया तरीका तुझे मुबारक हो। अब आइए चलिए थोड़ी तवज्जो कर लीजिए। 12 हुफाज़े कुरान तैयार हुए, 12 मस्जिदों में पहुंच जाएंगे। अब चलिए चलते हैं बरेली शरीफ से आगे, मुरादाबाद से पहले एक जगह है रामपुर। कौन सी जगह? बड़ी खतरनाक शहर है। एक बार मैं गया तो 3 मुकदमा हुआ।
और जब दोबारा पेशी में मैं पहुंचा तो मुझसे मजिस्ट्रेट पूछ दिया कि रामपुर आए आप, तकरीर की, केस हो गया आप पर, अगला प्रोग्राम क्या है आपका? मैंने कहा सोचता हूं एक बार सीतापुर चला जाऊं। तो वकील तो समझे नहीं, मजिस्ट्रेट चौंक गया, बोला अभी दिल नहीं भरा, सीतापुर जाएंगे? मैंने कहा इसके बाद फिर जनकपुर भी जाऊंगा, दिल लगाओ। रामपुर 29 शाबान को अगर चांद हो जाता है तो तरावी शुरू, यही है ना, यही है ना। 29 शाबान को चांद हो गया, तरावी शुरू। और 29 रमजान को अगर चांद हो गया, तरावी खत्म। चांद देखकर शुरू, चांद देखकर खत्म। 29 शाबान की तारीख है। रामपुर की शाही जामा मस्जिद में कोई तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान ने ही इमाम साहब परेशान, पूरा इलाका ढूंढ लिया, कोई हाफिज नहीं। परेशान होते रहे। अचानक ख्याल हुआ कि वक्त के कुतुब आरिफे बिल्लाह जमालुल औलिया हाफिज जमालुद्दीन नक्शबंदी अलैहि रहमा हयात से हैं। इमाम साहब ने सोचा कि लाओ चलो चलते हैं, उनके पास पहुंच करके अपना मुद्दा रखते हैं, वही कोई सूरत निकाल देंगे। आ गए हाफिज साहब, इमाम साहब बोल पड़े, हुजूर आज 29 शाबान है, चांद हो जाएगा तो तरावी होगी, लेकिन कोई हाफिज कुरान नहीं मिल पाया है, तरावी कैसे होगी? बोलो बोलो। जमालुल औलिया थोड़ी देर तक निगाहें नीची किए रहे और निगाहें नीची किए बोले, जा मौलाना जा जा, आज तरावी नहीं होगी, जा। इमाम साहब बोले, हुजूर आज 29 तारीख है, चांद होगा तो होगी। जमालुल औलिया को वजदाता फरमाते, कहा ना मौलाना, जा आज नहीं होगी। बोल बोल बोल। इमाम साहब कहते, हुजूर आज 29 तारीख है। जमालुल औलिया फरमाते, मौलाना आज चांद निकलेगा ही नहीं, जा। इमाम साहब वापस चले आए, कहीं से कोई शहादत नहीं मिली। लेकिन रात को ईशा की नमाज के बाद जब बिस्तर पर लेटे तब ख्याल आया, कल तो 30 तारीख है, कल तो बगैर देखे लोग तरावी पढ़ने आएंगे, कल का क्या होगा? इमाम साहब दौड़े दौड़े फिर आए, जमालुल औलिया की बारगाह में पैर पकड़कर झूम पड़े, बोले, हुजूर कल, आज तो काम चल गया, लेकिन कल का क्या होगा? कुछ इंतजाम कीजिए सरकार। जमालुल औलिया फरमाते हैं, मौलाना जा चुपचाप सो जा, जा जा, जा, जा। सुबह सवेरे उठना, फजर की नमाज पढ़ाना और नमाज पढ़ाकर मस्जिद के दरवाजे से बाहर आना। बाहर जब मस्जिद के दरवाजे से निकलोगे तो जो भी आदमी तुझे मिल जाए, जो पहले तुझे मिले, उसे पकड़ के सीधे मेरे पास लिए चले आना। इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाकर मस्जिद के दरवाजे से जैसे बाहर निकले, इत्तफाक से एक पंडित जी बेचारे खूंटी वाली खड़ाउन पहने, हाथ में घंटी लिए, लोटा में पानी लिए चले जा रहे हैं। खड़ाउन खटपट कह रही है, घंटी टुनटन कर रही है, खटपट टुनटन टन टुन खटपट। समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे वाला बोल रहा है कि ऊपर वाला बोल रहा है। ये बेचारे चले जा रहे हैं। मौलाना ने देखकर आवाज दिया, ओए पंडित जी। पंडित जी पीछे मुड़कर देखे, बोले, मुझको? कहाँ? हाँ पी को। कहा, कहिए मौली साहब, सब कुशल मंगल खैरियत? का साहब ठीक है। कहा, कहिए क्या आदेश है? कहा, रे आपको बाबा जमालुल औलिया ने बुलाया है, चलो। पंडित जी बोले, मौलवी साहब मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, सिर्फ नाम सुना हूँ, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बुलाए हैं तो चलूंगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, मैं पहले क्रिया कर्म कर लूं तब चलूंगा। मौलाना बोले, क्रिया कर्म नहीं, पहले वहां चलो।
बोल दो, अरे बोलो जोर से। जब पंडित जी चल पड़े जमालुल औलिया की बारगाह में, तब मौलाना ने दांत पीस कर कहा, चलो बच्चू, जाने के बाद इस लायक बचबे नहीं करोगे कि वहां फिर वापस लौटने की नौबत आएगी। चलो। जैसे ही पंडित जी आए वैसे ही जमालुल औलिया देखकर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाए, पंडित जी आ गए? कहाँ हुजूर आ गया। तब जमालुल औलिया फरमाते हैं, पंडित जी देखो ना, इमसाल बड़ा गड़बड़ हो गया। का क्या हो गया? जमालुल औलिया फरमाते हैं, देखो ना, कोई हाफिज कुरान नहीं मिल रहा है, तरावी कैसे होगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि पंडित जी इमसाल तरावी तुम ही पढ़ा दो। पंडित जी बोल पड़े, हुजूर मैं पंडित हूं, पंडित। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित हो तो क्या हुआ, तरावी पढ़ा दो। पंडित जी कहते, हुजूर मुझको तो पहला कलमा भी याद नहीं, ये 30 पारा कैसे सुनाऊंगा। जमालुल औलिया कहते, पंडित जी हिम्मत मत हार, हिम्मत करना तेरा काम, पढ़ाने के लायक बनाना मेरा काम। पंडित जी नहा कर आए हो? हाँ। पाक पवित्र हो? हाँ। जरा मेरे करीब आजा। आ गए। जरा मेरी बाहों में बाहें डाल दिगा। जरा मेरे सीने से सीना सटा दिगा। जरा मेरी नजरों में नजरें डाल लिगा। अब जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी जब बाजुओं में बाजू डाल दिगा, सीने से सीना सटा दिगा, नजरों से नजरें मिला लिगा, तो पूरी ताकत से पकड़कर मुझको दबोच ले। दबोच भी लिगा। तब जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी जब सीने से सीना सट गया, नजरों से नजरें मिल गई और दिल से दिल जब करीब हो गया, तो जिस तरह बचपने में अपनी माँ का दूध पीते थे, मेरी जबान अपने मुंह में डालकर पीना शुरू कर दे। पंडित जी मुंह में जबान डालकर पीने लगे। अभी पंडित ने थोड़ी ही देर जबान पिया था कि जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी बोल कहां तक पहुंच गए? पंडित बोल पड़ा, हुजूर 10 पारा मुकम्मल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा, आप कहां तक पहुंच गए? कहा 20 पारा मुकम्मल हो गया। जमालुल औलिया थोड़ी देर के बाद फरमाते, पंडित जल्दी बोल नहीं तो सीना फट जाएगा। कहा 30 पारा मुकम्मल हो गया। जालिकल किताब ला रैब फीह। कलकत्ते में जितने जलसे होते हैं, मैं समझता हूं कि इसका असर सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के मोहल्ले के खुले हुए क्लब पर पड़ जाए तो जिस इनकलाब और क्रांति का इंतजार बरसों से किया जा रहा है, वो 24 घंटे के अंदर आ जाए। क्लबों में कलर की टीवी तो मिल जाएगी, कैरम बोर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन कुरान करीम नहीं मिलेगा। याद रखना, दिल की डायरी पर इसे नौजवानों नोट कर लेना। आओ चलो देखो कुरान। मोहब्बत से बोल दो, बोल बोल जोर से बोल। तेरी जिंदगी का हिस्सा किस कदर धरती के कलेजे पर बोझ बन चुका है कि तुम अपनी जिंदगी का कीमती टाइम कैरम बोर्ड की गोटियों से पास करते हो और कलर टीवी की स्क्रीन पर गुजारते हो। लेकिन उन मुश्किलों का तसव्वुर भी तेरे पास नहीं होगा जो मुश्किलें करबला के मैदान में सामने आई थी। मुहर्रम की 9वीं तारीख, खानदानी रसूल के बहुत सारे शहजादों की लाशें पड़ी हैं। कुरान देखो, सुनोगे? सुनोगे? है बर्दाश्त कर लेने का जिगर? तो जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, 9वीं तारीख है,
खानदाने रसूल के बहुतेरे शहजादों की लाशें पड़ी हैं। अचानक रसूल करीम की शहजादी सैयदा फातिमा की बेटी, सैयदा फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से निकलकर हुसैन के खेमे में दाखिल होती। बहन के कदमों की आहट से हुसैन ने समझ लिया कोई और नहीं, ये मेरी बहन सैयदा ज़ैनब है। बोलो बोलो बोलो, माहौल बनाओ। ये सैयदा ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब हुसैन के खेमे में दाखिल होते सलाम करती। इमाम हुसैन अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के जुल्फों को चूमते हैं। अली की बेटी ने हुसैन के दस्ते करम को चूम लिया है। दोनों बैठ गए। ज़ैनब हुसैन को देख रही हैं, हुसैन ज़ैनब को देख रहे हैं। कुछ लम्हे बीत गए, कुछ वक्त गुजर गया। हुसैन मुश्तबा फरमाते, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने बार बार देखा है मुझे, लेकिन आज इस तरह क्यों देख रही हो ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब फरमाती, हुसैन हुसैन आज अपनी ज़ैनब को दिल खोल कर देख लेने दे। पता नहीं कल से ज़ैनब अपने हुसैन को देख सकेगी कि नहीं। अचानक इतने में दिल का जख्म फिर हरा हो गया और सैयदा ज़ैनब पुकार पड़ी, हुसैन मदीने से चले थे, रास्ते में रातें बहुत गुजरी, लेकिन इतनी मुश्किलों की रात नहीं थी। नाना का शहर मदीना छोड़ा हुसैन, जुदाई की रात थी। फिर भी इतनी खतरनाक और इतनी लंबी रात नहीं मालूम हुई। आज की रात इतनी लंबी है कि ये मुसीबत की रात कटती नहीं। हुसैन हुसैन ने ये नहीं कहा कि चलो चलो नन्हे अली असगर के जनाजे पे सर पीट कर रो लिया जाए, अली अकबर के कटे बाजुओं के पास मातम कर लिया जाए, आनो मोहम्मद के लूटे बचपने के पास बैठकर रो लिया जाए। बल्कि हुसैन फरमाते, मेरी बहन ज़ैनब, अरे ये मुसीबत वाली रात कट नहीं रही है तो चलो मिलकर के कुरान की तिलावत किया जाए। कुरान की तिलावतों की बरकत से मुसीबत की रात जुदा हो जाएगी। बोलो बोलो बोलो। गोया करबला से ये पैगाम मिल गया, मुश्किलें घेर ले तो कुरान पढ़ो, हालात मुखालिफ हो तो कुरान पढ़ो, हारी हुई जंग जीतनी हो तो कुरान पढ़ो, माँ बाप की मग़फ़िरत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, जमीन के नीचे का खजाना मालूम करना है तो कुरान पढ़ो, अर्श आज़म के कंगूरों को समझना हो तो कुरान पढ़ो, कुफ्र की हरकतों को जानना हो तो कुरान पढ़ो, यहूदियों का मकर समझना हो तो कुरान पढ़ो, मुनाफिकों की तारीख जाननी हो तो कुरान पढ़ो, और जिनको मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी से निकालना है उन्हें समझना हो तो कुरान पढ़ो। बोलो 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 बोलो। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए तो एक नमूना और भी रख दूं। लास्ट सुनेंगे सुनेंगे और जोर से बोल दो। अच्छा वो किनारे वाले हैं और ये साइड वाले हैं,
ये दोनों मिलकर के एक साथ अगर सिर्फ एक बार बावाज़े बुलंद कह दें या रसूल अल्लाह, जोर से बोल, आदत डाल कर रखो, काम आने वाली चीज है। आप कहोगे कैसे? कैसे? तो एक बार उतरा इसी हावड़ा स्टेशन पर, इतना लंबा जुलूस कि समझ ही में नहीं आता था ये निकला कहाँ से है, जाएगा कहाँ तक। मैंने कहा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, न इसकी इब्तिदा समझ में आ रही है न इंतहा, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक है, क्या होगा? इन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा किधर जाएगा ये। घंटों बीत गए, जा रहा तो जा रहा। अब बस एक ही नारा लगाता था, इनकलाब जिंदाबाद। क्या बोलता था? मैंने कहा मौलाना एक काम कीजिए, ये बीच में जो डंडा लेकर के मोनेटिंग का काम कर रहा है इससे पूछिए कि जाना कहाँ है जुलूस को। अगर चीफ मिनिस्टर के निवास पर जाएगा तो हम लोग रास्ता बदल लेंगे, गवर्नर हाउस जाएगा तो भी रास्ता बदल लेंगे। मौलाना ने बड़ी हिम्मत करके पूछा एक से कि ओए जुलूस तेरा किधर जाएगा? बजाय जवाब देने के जोर से बोला, इनकलाब जिंदाबाद। कमाल है। मैंने कहा इसे तो पता है लेकिन बता नहीं रहा है। ऐसा कीजिए कि जो बिल्कुल आखिर में है उससे पूछिए कि जाना कहाँ है। जब बिल्कुल लास्ट वाला आया तब मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा हबीबी ने पूछा, भाई साहब निकाल कर जुलूस लंबा लेकर जा रहे हो, ये तो बता दो कहाँ जाओगे? तो जो बिल्कुल पीछे था वो भी बोल पड़ा, हमें भी मालूम नहीं है जाना कहाँ है। मैंने कहा जब तुझे यही पता नहीं जाना कहाँ है तो ये पीछे पीछे क्या कर रहे हो? तवज्जो चाहो। तो पिछला जवाब देता है कि जाना कहाँ है अगला जाने, मुराद कहाँ पूरी होगी अगला जाने, डिमांड कहाँ माना जाएगा अगला जाने, मुतालिबा कहाँ पूरा होगा ये अगला जाने। मेरा काम इतना है कि जो गांव से लोग आए हैं ये कलकत्ता की भीड़ में बहक न जाएं, घेर कर बचाए रखना मेरा काम, मुतालिबे को पूरा करवाना अगले का काम। बोलो बोलो, जोर से बोलो। अब बलियावी को कहने की इजाजत दे दो। कल मैदान क़यामत में 1,23,000 कमोबेश पैगंबरों के पास तुम दौड़ करके चले जाओगे, हर जगह से थक हार कर वापस आओगे। जब वापस लौटोगे, वापसी के बाद जब ईसा रूहुल्लाह के करीब आओगे तो ईसा रूहुल्लाह फरमाएंगे आज रब किसी की नहीं सुनेगा, अगर सुनेगा तो सिर्फ अपने रब की, अपने महबूब की सुनेगा। देखो मैं तेरी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन मैं उस रसूल का पता बता देता हूं, वहां चले जाओ। जैसे ही सुनेगी उम्मत के रसूल का पता बता देता हूं, वैसे ही नबी की उम्मत पुकार पड़ेगी या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब नबी की उम्मत का काफिला चला है, सारे पैगंबर देखकर पूछेंगे गुनहगारों किधर चले, पापियों किधर चले, सियाकारों किधर चले, इसियाशियारों किधर चले। उस वक्त हम ये न कहेंगे कि मगफिरत के लिए जा रहे हैं, बल्कि उम्मत पुकार कर कहेगी, लोग कहेंगे जा कहाँ रहे हो? जवाब मिलेगा या रसूल अल्लाह, सदा होगी या हबीब अल्लाह, सदा होगी या नबी अल्लाह। अब जरा ज़हन को करीब कर लो, गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर, पीराने पीर दस्तगीर सबको पीछे से हटाए जाएंगे। लाइन से हटना मत, वरना क़यामत की भीड़ में गुम हो जाओगे। तो बचा कर पहुंचा देना अब्दुल कादिर का काम, और रब से उम्मत को बख्शवा देना रहमतुल लिल आलमीन का काम।
ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कुरान वाहिद किताब है। अच्छा एक बात बताओ कि मेडिकल की किताब कोई रिक्शा टालने वाला जाहिल पढ़ सकेगा? पढ़ने का राइट है? अरे बोलो। अच्छा देश का संविधान कोई मूर्ख गवार पढ़ सकेगा? पढ़ने का राइट है? नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, कुरान जो पढ़ा है वो भी पढ़े और जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़े। तो आप कहोगे पढ़ने वाला तो पढ़ लेगा, अनपढ़ कैसे पढ़ेगा? तो यही तो कुरान का एजाज है। पढ़ने वाले को पढ़ने का सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ने वाले को देखने का सवाब मिलेगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। इसलिए मुसलमानों, बिलखुसूस क्लब के नौजवानों, कैरम हटाओ कुरान लाओ, टीवी हटाओ कंजुल ईमान लाओ। तुम अगर 1 घंटा रोजाना सिर्फ क्लबों में कुरान पढ़ने का इंतजाम कर दो, तो जिस इनकलाब का इंतजार तुम बरसों से कर रहे हो, उसकी आमद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम अपनी आंखों देख लोगे। हजरत, जिन हजरात ने ये खोलो, जिन हजरात ने मदरसा इश्तियाकुल उलूम गरीब नवाज का ताउन किया, ये उनका कमाल नहीं है कि उन्होंने ताउन किया, ये रहमत आलम का करम है कि मुस्तफ़ा ने अपने मेहमानों के लिए उसकी दौलत पसंद कर लिया। एक साहब मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुझसे बोल पड़े, पिछले रमज़ान में बलियावी साहब 10 लाख की गाड़ी पर आते हो चंदा मांगने पटने में, और 2-4 आगे पीछे होते। मैंने कहा कि 10 लाख की गाड़ी से चंदा मांगने आता हूँ, भीख मांगने नहीं आता हूँ। और चंदा भी मांगता हूँ तो राजा महाराजा की तरह, 2-4-500 की मैं रसीद ही नहीं काटता हूँ, तेरे को मालूम है ना? बोला वो तो मैं जानता हूँ। मैंने कहा तो फिर, और सबकी नहीं लेता हूँ, जिसकी दौलत अल्लाह और उसका रसूल पसंद करता है उसी की लेता हूँ। तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि मदरसा जिन हालात में आप देख रहे हैं, और जो पैदा कर रहा है वो भी देख रहे हैं, सारे लोग मिलकर दुआएं दें कि कलकत्ता जैसे महंगे शहर में, जहां खड़ा होने के लिए भी टैक्स लगता है, उस शहर में रसूल के घर के लिए जमीन का इतना सा टुकड़ा अशफाक साहब ने देकर अपने खानदान के लिए जन्नत में मुकम्मल कंप्लीट घर नहीं महल का व्यवस्था कर लिया है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और हज़रत हाफिज़ कलीम साहब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लोग आंखों से देखकर वो कमाल नहीं पैदा कर पाते जो ये मर्दे कलंदर आंखों से नहीं कुरान की नजरों से देखकर ये चमत्कार पैदा किया है। और सच्ची बात यही है कि हाफिज कलीम साहब की काविशें कम होती हैं,
इनके सीने में जो कुरान करीम की नेमत है उसकी बरकतें ज़्यादा होती है। अल्लाह तबारक व तआला गरीब नवाज की चौखट के सदक़े मदरसा गरीब इश्तियाकुल उलूम को उरूज अता फरमाए। हजरात, वक्त नहीं है, मैंने हर चंद कोशिश किया था कि 1 से 1:30 बजे तक बारी आ जाए, तो आज मैं मूड बना करके चला था कि 2 का बड़ी तबीयत से 2 चैप्टर टच करूंगा, एक हिंसा और दूसरा बिकता हुआ फतवा। लेकिन जो हुफ़ाज़े कुरान की सजी सजाई फौज देखा है तो दिल ने चाहा कि गैरुल्लाह का जिक्र बंद कर कलामुल्लाह का जिक्र शुरू कर। हजरात, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मेरे हाथ में ये एक रिसाला है। ये मेरा कोई कारोबार नहीं है, ये मेरा कोई कारोबार नहीं है। बेहमदे ताला मैंने सिर्फ एक कारोबार किया है, वो है मसलके आला हजरत। जिंदगी की मेरी सुबह शाम रात दिन उठना बैठना सोच फिक्र सब मसलक है। इदारे शरिया जो इस्लामी कोर्ट और अदालत, हर 3 माह पर यह रिसाला निकलता है, रिफाकत। इसमें अल्लामा अख्तर रज़ा खाज़री और बड़े से बड़े अकाबिर उलमा के इसमें मज़ामीन छपते हैं। ये आम तौर से बुक स्टॉलों पे नहीं, अहले इल्म तक ये पहुंचता है। सिर्फ चंद कॉपियां फाजिल गिरामी मौलाना खुर्शीद साहब फैजी जो इसके सब एडिटर हैं, मैं तो दिल्ली से सुबह लेते आए हैं। सलातु सलाम के बाद जो हजरात आगे बढ़कर ले सकेंगे पा जाएंगे। छपाई प्रिंटिंग कागज 84 पेज का है। मैं जो कॉस्ट निकलवाता हूं तो 14 रुपये 38 या 49 पैसे पड़ते हैं इसके। राउंड फिगर में 15 रुपये इसका हदिया है। जाते वक्त सलातो सलाम के बाद आप इसे ज़रूर ले जाएंगे और इसको पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब आपको पसंद आए और लगे कि नहीं मेरे अकीदे के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो एक पोस्ट कार्ड लिख देंगे। इस पर पता है इसका चीफ एडिटर मैं ही हूँ, तो इंशाअल्लाह आपके घर तक ही आते रहेगा। सलातो सलाम के बाद इसे लेकर जाएंगे। इन्हीं चंद जुमलों के साथ दुआ है रब्बे कदीर दारुल उलूम इश्तियाकुल उलूम के तामीर के लिए गैब से सामान पैदा फरमा दे और मुआविनीन मुहिब्बीन मुखलिसीन अराकीन असातिज़ा को सेहत व आफियत अता फरमा और मुसलमानाने हिंद नहीं मुसलमानाने आलम के जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपको खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब हबीबी की समात करनी है। नहीं हजरत पूरी रात मेहनत किए हैं, दुआ मजदूरी है। मेहनत करके मजदूरी लिए बगैर अगर आप चले गए तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर और कोई मेरी हिमाकत नहीं हो सकती है। इसलिए जैसे पूरी रात जगे चंद मिनट और बर्दाश्त करेंगे।